आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन असल में विज्ञान क्या कहता है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए असल में करता क्या है। देखिए, प्रोटीन तो आज हर जगह है। प्रोटीन बार, प्रोटीन पाउडर, हर तरह की डाइट में इसका जिक्र है। पर सवाल यह है कि इन सब के पीछे का सच क्या है, विज्ञान क्या कहता है? तो बस आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, तो प्रोटीन की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर के इंजन को समझना होगा, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म। और ये भी कि वक्त के साथ, यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इस इंजन पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट की, या आरएमआर। ये क्या है? सीधे शब्दों में ये वो कैलोरी है जो आपका शरीर सिर्फ बैठे बैठे बिना कोई काम किए जलाता है, मतलब बस जिंदा रहने के लिए। और जानते हैं, इस रेट को कंट्रोल करने वाली एक बहुत बड़ी चीज है, और वो है आपकी मसल्स, यानी मांसपेशियां। जी हां, आपका मेटाबॉलिक रेट सीधे सीधे आपकी मसल्स से जुड़ा है। जितनी ज्यादा मसल्स, उतना ही तेज और पावरफुल आपका मेटाबॉलिक इंजन। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही इंजन तय करता है कि दिन भर में आप कितनी एनर्जी यानी कैलोरी खर्च करेंगे। लेकिन ये जो हमारा मेटाबॉलिक इंजन है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखिए, 20 की उम्र में यह अपने पीक पर होता है, पर 30 के बाद कहानी बदलने लगती है। हर साल हम धीरे धीरे मसल्स खोना शुरू कर देते हैं, और 40-50 की उम्र तक आते आते इसका असर साफ दिखने लगता है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। यही वजह है कि सही पोषण और भी जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या इस गिरावट को रोका जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, काफी हद तक। और इसकी चाबी है दो चीजों का कॉम्बिनेशन, सही मात्रा में प्रोटीन और साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज। और यहीं से शुरू होते हैं प्रोटीन से जुड़े वो 3 सबसे बड़े सवाल। वो सवाल हैं कि आखिर कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना बेहतर है, और सबसे बड़ा सवाल, कब लेना चाहिए। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब विज्ञान की नजर से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितना। देखिए, एक तो है सरकारी रेकमेंडेशन, जो कहती है कि शरीर के वजन के हिसाब से प्रति किलो 0.8 ग्राम प्रोटीन काफी है। एक औसत इंसान के लिए यह हुआ करीब 55-60 ग्राम। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ स्वस्थ रहना नहीं बल्कि मसल्स बनाना और मेंटेन करना है, तो रिसर्च कुछ और ही कहती है। तब यह मात्रा 1.6 ग्राम से लेकर 2.2 ग्राम प्रति किलो तक जा सकती है, मतलब जरूरत से लगभग दोगुना या तेगुना। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, कौन सा प्रोटीन? क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि सारे प्रोटीन एक जैसे नहीं होते हैं। इस टेबल को देखिए, ये वे प्रोटीन और कोलेजन की तुलना है। साफ है कि वे प्रोटीन हर मामले में आगे है। क्यों? क्योंकि इसमें BCAA और ल्यूसीन नाम के जरूरी अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये ल्यूसीन ही है जो मसल्स बनाने का स्विच ऑन करता है। एक स्टडी में तो यह भी पाया गया कि वे प्रोटीन पेट की चर्बी कम करने में भी कोलेजन से ज्यादा असरदार था। और अब सबसे बड़ा सवाल, कब? और ये हमें प्रोटीन की दुनिया के सबसे बड़े मिथक पर ले आता है। एक बहुत बड़ी स्टडी, कई सारी स्टडीज का निचोड़ इस बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। ये जो एनाबॉलिक विंडो वाली बात है ना, कि वर्कआउट के ठीक बाद 30 मिनट के अंदर प्रोटीन लेना जरूरी है, साइंस कहता है ये एक मिथक है। जी बिल्कुल। असलियत ये है कि आपने दिन भर में कुल कितना प्रोटीन लिया, ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि आपने उसे ठीक किस मिनट पर लिया। तो अगली बार से उस विंडो की टेंशन लेना छोड़ दीजिए और पूरे दिन के टोटल इनटेक पर फोकस कीजिए। अच्छा, जब भी ज्यादा प्रोटीन लेने की बात होती है तो एक सवाल हमेशा उठता है, एक डर हमेशा सामने आता है, और वो है किडनी का सवाल। क्या ज्यादा प्रोटीन हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है? चलिए इस डर से तथ्य को अलग करते हैं। देखिए, यहां पर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। अगर किसी की किडनी पूरी तरह से स्वस्थ है तो स्टडीज दिखाती हैं कि हाई प्रोटीन डाइट से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन हां, अगर किसी को पहले से ही किडनी की कोई समस्या है तो ज्यादा प्रोटीन उन पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, जिन बुजुर्गों को गंभीर किडनी की बीमारी है, उन्हें अपना प्रोटीन इंटेक कम करने की सलाह दी जा सकती है। तो कुल मिलाके बात यही है कि हमेशा किसी प्रोफेशनल से सलाह लेना सबसे सुरक्षित रास्ता है।
प्रोटीन सप्लीमेंट लेते वक्त सिर्फ प्रोटीन की मात्रा देखना ही काफी नहीं है, कुछ और बातों पर भी गौर करना जरूरी है। जैसे कुछ पाउडर्स में खासकर प्लांट बेस्ड वाले हैवी मेटल्स पाए गए हैं, इसलिए हमेशा ऐसे सप्लीमेंट्स चुनें जिनकी थर्ड पार्टी टेस्टिंग हुई हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रोडक्ट सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी का है। तो इतनी सारी जानकारी, मिथकों और मार्केटिंग के शोर के बीच आखिर में वो कौन सी बातें हैं जो असल में मायने रखती हैं? बॉटम लाइन क्या है? चलिए सब कुछ समेटते हैं। तो यह है आपकी प्रोटीन प्लेबुक के 4 सबसे जरूरी नियम। पहला, टाइमिंग की चिंता छोड़कर दिन भर के टोटल इंटेक पर फोकस करें। दूसरा, क्वालिटी चुनें, जैसे कि वे प्रोटीन जिसमें BCAA ज्यादा हो। तीसरा, प्रोटीन को हमेशा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ जोड़ें ताकि उसका पूरा फायदा मिल सके। और चौथा, अपनी सेहत को जानें। अगर किडनी स्वस्थ है तो चिंता की बात नहीं, पर कोई समस्या हो तो डॉक्टर से जरूर पूछें। बस यही है सफलता के 4 कदम। तो अब जब सारे मिथक टूट चुके हैं और विज्ञान हमारे सामने साफ है, तो असली सवाल यह है कि इस जानकारी के आधार पर एक असली असरदार प्रोटीन रणनीति क्या होनी चाहिए। यह वो सवाल है जिसका जवाब अब तथ्यों के आधार पर दिया जा सकता है, न कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर।